सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हेलो पोकेमॉन्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, तो कल हमने क्या किया था? कल हमने 5 एग्जाम्पल किए थे, 1 2 3 4 5। तो आपके टोटल एग्जाम्पल है 7। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में दे रखा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, दो भवन है, एक तो 8 मीटर ऊंचा है और एक बहुमंजिले है, तो उसका हम मतलब दूना ले लेते हैं, मतलब 16 मीटर हो गया मान लो वो। तो भवन शिखर और तल से अवनवन कोण, तो भवन के ऊपर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो पहले वो शिखर को देख रहा है, तो अवनवन कोण क्या बना है? 30 डिग्री बन रहा है। और उस तल को देख रहा है, 8 मीटर भवन के तल को देख रहा है, तो 45 डिग्री अवनवन कोण बन रहा है। तो भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के मध्य दूरी, ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम इस तरीके से बनेगा। मैं डायग्राम आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमें क्या कहा है कि पहले हमें कहा है कि एक बहुमंजिलीय भवन है, ये हमने बहुमंजिली ले लिया। ओके, ए से वो हमारा बहुमंजिलीय भवन है और जो हमारा डीई है, ये जो डीई है वो हमारा 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये है 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये हमने कोई बहुमंजिली ले लिया। और ये देखिए, तो यहाँ से शिखर पर, ओके, तो शिखर से कोई व्यक्ति इस भवन के तल को देख रहा है और इस शिखर को देख रहा है, तो शिखर को देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अवनमन कोण। और जब ये तल को देख रहा है, तल को देखेगा तो क्या बनेगा? 45 डिग्री का कोण। तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, ये टोटल 45। तो ये हमें अवनमन कोण दे रखे, तो इससे हमें यूनियन कोण कैसे प्राप्त करेंगे? ये देखिए, तो इसमें क्या है कि दो समांतर भुजाएं हैं। पहले ऊपर वाले में देखिए, ये दो समांतर भुजाएं, इनके मध्य दो तिर्यक छेदी रेखा होती है, वो उससे बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। और इसकी सिंपल डेफिनेशन में मैं बताऊं तो आपको ये इस तरीके से याद रखना, कहीं पर भी आपको ये जड की आकृति दिखाई दे, जड की आकृति दिखाई देती है ना, तो ये जो कोण और ये कोण होते हैं एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं। ओके, तो इसमें भी देखिए हमें जड की आकृति दिखाई दे रही है, जड की आकृति बन रही है ना ये। तो ये हमारे पास क्या है? पहले 30 डिग्री का था, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये भी दो समांतर भुजाएं के मध्य तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये पूरा क्या था? ये 45 डिग्री था, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमारे पास ये यूनियन कोण आ गया है, जिससे हम हमारी ये जो एग्जांपल नंबर 6 है ये कंप्लीट कर सकते हैं। और हमें क्या बताना है? बताना ये है कि एसी की ऊंचाई बताइए, भवन की ऊंचाई बताइए, और जो डी है, सॉरी, दोनों भवन है एसी और डी, इन दोनों के मध्य दूरी बताइए। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में सीडी को हम क्या ले लेते हैं? सीडी को ले लेते हैं एक्स मानते हैं। ओके, पहले हम पूरी जो हमारे भुजा दे रखी है उसको कंप्लीट करके जो हमें मानना है वो मान लेते हैं। तो हमने सीडी को एक्स माना है और ये पूरी ऊंचाई है भवन की ऊंचाई, उसे एच ले लेते हैं। ये क्या हो गई? ये एच हो गई। तो आपको देखिए ये पूरा समांतर भुजाएं, ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। ये पूरा आयत बन रहा है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई, 8 मीटर है, ये 8 मीटर हो गई। ये टोटल पूरी एच थी, ये क्या होगी? एच माइनस 8, ये टोटल h माइनस 8 हो गई। और ये हमने x मानी थी, तो इसके सामने वाले ये भी क्या होगी? x होगी, तो ये भी x होगी। अब हमारे पास टोटल सभी भुजाएं हैं जिसे हम लेके चलेंगे और x और h का मान हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो पहले त्रिभुज एबीसी में लेके चलते हैं कि त्रिभुज ए बी ई, ऊपर वाला लिया है हमने। ऊपर वाले में क्या है? हमारे पास लंब है और आधार है। तो लंब क्या है हमारे पास? लंब है ए बी अपॉन आधार क्या है? बी ई, इक्वल टू क्या है? tan थीटा। थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो ए बी की वैल्यू आएगी h माइनस 8 और बीई की x, tan क्या है? 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h माइनस 8 बटे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3। x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? √3 ब्रैकेट h माइनस 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसे अभी हम बॉक्स में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 देना चाहो तो ए भी देख सकते हो। अब हम सेकेंड जो त्रिभुज लें वो क्या लेंगे? ए सी डी। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी में देखिए लंब और क्या है? आधार। तो लंब क्या है हमारे पास? ये टोटल हमने क्या माना था? ये टोटल हमने h माना था, तो क्या हो जाएगा? ए सी अपन क्या आएगा? सी डी इक्वल टू क्या हुआ? tan थीटा। थीटा अभी क्या दिया? 45 डिग्री। तो ए सी की वैल्यू है h और सी डी की वैल्यू है x, तो tan है 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू आपको पता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? x।
तो ये h क्या है, वो x के बराबर आ गया है। तो हम ये h का मान समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, सॉरी x का मान रख सकते हैं, या फिर h का भी रख सकते हो। तो मैं h का रख देती हूँ। तो ये आप ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो 1 में रखें तो क्या आएगा, h माइनस रूट h इजकल टू √3 h माइनस 8। ओके, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, h इजकल टू √3 h माइनस √3 8, और ये माइनस है ये इस साइड चला जाएगा, और ये जो प्लस है इस साइड चला जाएगा तो क्या आएगा, √3 8, इससे आप कंफ्यूज हो जाए तो 8√3 इस तरीके से कर लीजिए। 8√3 क्या आएगा, √3 h माइनस h। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 8√3 h कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √3 माइनस 1। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, h की वैल्यू आ जाएगी, h इजकल टू हो जाएगा 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। तो मैंने बताया था नीचे से रूट की संख्या आ जाए तो हम इसका क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे। परमेकरण कैसे करते हैं, इसका चिन्ह चेंज करके अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इससे क्या करें, √3 + 1 से हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, √3 + 1। ओके, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, h इजकल टू पहले a की स्क्वायर क्या होगी, तो √3 की स्क्वायर क्या होती है, 3 होती है, a की स्क्वायर 1, और ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या लिखेंगे, √8√3 इंटू √3 + 1। ओके, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास हो जाएगा, ऊपर वाले में या अंदर की तरह मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3, प्लस में ये 8√3 प्लस में आ जाएगा 8√3 अपॉन में क्या आएगा, 2। ओके, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी, 24 + 8√3 2 8 हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। ओके, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 3 + √3 अपॉन 2, 2 से 8 कैंसिल आउट 4। तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 4 3 + √3। ये हमें बताना था, ये हमारे पास क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी। तो समीकरण नंबर 2 में देखिए, समीकरण नंबर 2 में हमारे पास क्या था, जो h, ओके ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको ये थोड़ा सा साइड में यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। हमने क्या है, 2 से 8 को डिवाइड किया, डिवाइड करने वाला हमारे पास 4 आ गया। इससे हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू हमारे पास आ गई है, देखिए h इजकल टू हमारे पास आया है 4 ब्रैकेट 3 + √3। ये हमारे पास है h की वैल्यू, ये AC की वैल्यू, h की वैल्यू, h इजकल टू AC है, तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई ये। और जो CD की वैल्यू है वो क्या थी, देखो h इजकल टू x था, इसलिए यही क्या है, x की वैल्यू है, ये हमें बताना था। तो डायग्राम दोबारा देखिए, डायग्राम थोड़ा हार्ड है, क्वेश्चन एकदम इजी है। ओके, इसमें हमें दे रखा है कि एक बहुमंजिल है और एक हमारे पास 8 मीटर ऊंचा भवन है। ओके, तो एक बहुमंजिले भवन से के शिखर से 8 मीटर भवन के शिखर को देखते तो अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और इसके शिखर से तल को देख रहे हैं तो अवनमन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। 8 मीटर हमें ये ऊंचा दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा को हमने 8 ले लिया, ये टोटल हमने h मानी है, तो ऊपर वाली क्या हो गई, h माइनस 8 हो गई। ओके, तो ये एकांतर कोण बन रहे थे, तो ये 30 डिग्री था, नीचे वाला भी 30 हो गया, ऊपर वाला 45 था, तो ये एकांतर कोण बन रहा है, तो ये 45 हो गया। CD को हमने x माना था, तो इसके सामने वाली भुजा भी x हो गई। पहले हम त्रिभुज AB को लेकर चले हैं, फिर हम त्रिभुज क्या है ACD को लेकर चले हैं, जिससे हमारे क्या है h की वैल्यू आ गई है। ये हमें एग्जाम्पल नंबर 6 में बताना था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें इस तरीके से आपके बुक में डायग्राम दे रखा है, ये ऊपर वाले के तरीके से कि यहाँ पे ये पुल है, ये पूरा पुल है और यहाँ कोई नदी बह रही है। तो इसने क्या कहा है कि इसने पहले ही कहा है कि नदी के एक किनारे से जो सम्मुख बिंदु है उनसे जो अवनमन कोण क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरे किनारे से सम्मुख जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री बन रहा है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और उसने कहा जो पुल और नदी के मध्य जो दूरी है वो क्या है, किनारों के मध्य जो ऊंचाई है वो क्या है 3 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो यही जो डायग्राम है मैंने नीचे साफ बना दिया है, तो ये देखिए इसे आप समझ सकते हैं। ये दो नदी के किनारे हैं A और B, और ये कोई सम्मुख बिंदु है पुल का। तो यहाँ से किनारे A से P पर अवनमन कोण क्या बन रहा है, देखिए 30 डिग्री, और P से B पर अवनमन कोण क्या बन रहा है 45 डिग्री। ओके,
तो और इन दोनों के मध्य जो हमें ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो ये अब हमें अवनमन कोण देती है। तो अब हम यूनियन कोण ज्ञात करेंगे। यूनियन कोण कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था जेड की आकृति होनी चाहिए। तो ये देखिए जेड की आकृति प्राप्त हो रही है ना, ये जेड की आकृति है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ओके तो नेक्स्ट इस साइड भी हमारे पास क्या है, ये भी जेड की आकृति बन रही है, एक अंतर कोण है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ओके ये दोनों 45 डिग्री। अभी हमारे पास सभी वैल्यू आ गई है और इसको हम, ये टोटल है, आप इस टोटल को x भी मान सकते हो। इस टोटल को आप x माना हुआ है तो आपको ये x/2 और x/2 ऐसे लेना होगा। तो ये आपके लिए ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्या आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, इसको AD और DB भी लेकर चल सकते हो, या फिर आप इन दोनों को अलग अलग मान लो। जैसे इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया, तो ये टोटल क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी ये टोटल। ओके तो अब हम क्या लेकर चलेंगे, पहले हम जो त्रिभुज हमारे पास PDA है उसको लेकर चलेंगे। या फिर ये देखिए पहले हम त्रिभुज को, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो मैं लिख लेती हूँ। पहले हमें दे रखा है कि जो PD है वो 3 सेंटीमीटर है और जो हमें थीटा दे रखा है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जो अवनमन कोण दे रखे थे हमें, पर हमने क्या कर लिया है, इसको यूनियन कोण बना लिया है। और ये जो AB है वो हमने क्या, AB = क्या है, AB = है x + y, क्योंकि हमने जो AD है, AD को क्या माना है, AD को x माना है, और जो DB है, DB को हमने क्या माना है, y माना है। तो त्रिभुज ADP में देखिए, सॉरी त्रिभुज आएगा PAD, क्योंकि हमें कौन है A दे रखा ना, तो बीच वाले में A कौन है, तो PAD में देखिए, PAD में क्या हुआ, हमारे पास लंब है और आधार है, इसमें भी tan थीटा। मोस्टली इन सभी एग्जाम्पलों में है ना tan थीटा का यूज हो रहा है। तो आप tan की जो सभी वैल्यू है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, आपको सभी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि इन एग्जाम्पलों में मोस्टली अभी तक हमने जो जितने किया उसमें tan ही यूज हो रहा है। तो इसमें देखिए tan, और हमारे पास लंब क्या है, लंब है PD अपॉन आधार क्या AD = क्या है, tan थीटा। तो PD की वैल्यू क्या आएगी, PD की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर दे रखी है और AD की वैल्यू हमने x मान ली, और tan 30 डिग्री दे रखा है। tan क्या है, 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 3/x = क्या गया, 1/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या गई हमारे पास, 3√3। इसका भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास y की भी वैल्यू होनी चाहिए, तभी इन दोनों के मध्य हमारे पास दूरी आ पाएगी। तो हम y को लेने के क्या करेंगे, PBD, ये हम त्रिभुज लेंगे। तो नेक्स्ट त्रिभुज क्या आएगा हमारे पास, त्रिभुज PBD में, त्रिभुज PBD में देखिए हमारे पास लंब है और आधार है। तो लंब क्या है, लंब हमारे पास PD है, और आधार क्या, आधार है DB = क्या है, tan थीटा, होगा tan थीटा। PD की वैल्यू है 3 मीटर, PD की वैल्यू आ गई 3 मीटर, और हमारे पास DB की वैल्यू हमने क्या ली थी, y ली थी, ये y। tan थीटा = हमारे पास आ गया 45 डिग्री। 45 की वैल्यू होती है 1। ओके मैंने tan की वैल्यू आसान तरीके से ऐसे याद रखी है, जैसे 0 पर होता है 0, ओके, और 30 पर क्या होगा, 30 पर होता है 1/√3। तो आगे वाले में 45 में क्या होगा, पहले ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 45 में, और 60 में क्या आएगा, 60 में नीचे वाली संख्या आ जाएगी √3, और इसी तरीके से लास्ट में इन्फिनिटी। इस तरीके से मैंने तो वैल्यू अपने माइंड में सेट कर रखी है, तो आप भी अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं। ये tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ओके तो इसी तरीके से AB की वैल्यू क्या आएगी, AB = क्या होगा, x + y था, x की वैल्यू हमारे पास है, AB = x की वैल्यू है हमारे पास 3√3, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 3। तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू 3 कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगी, √3 + 1 मीटर। ये हमें बताना था, जो AB इन दोनों के मध्य जो दूरी है, इन दोनों किनारों के मध्य दूरी है AP, वही हमें बताना था। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है √3, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है नॉर्मल 3, और AB की वैल्यू होती है x + y, और x और y की वैल्यू रखा है हमारे पास, AB की वैल्यू आ गई। डायग्राम दोबारा देखिए, डायग्राम इस तरीके से आपको बुक में दे रखा है, मैंने नॉर्मल नीचे लिख लिया है। आपको अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे हैं, तो एक अंतर कोण है, तो ये भी 30 डिग्री और 45 डिग्री हो गया। इसको मैंने x माना है और इसको y माना है, तो टोटल x + y हो गई। और ये कोई सम्मुख बिंदु है, तो इसमें हमने पहले जो PAD को लेकर चले और उसके बाद PBD को लेकर चले, दोनों त्रिभुज को लेकर चले, हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, और अब हमने x और जो y की वैल्यू है वो AB में रख दी है। ओके ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि सर्कस में एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी की डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि को सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा डायग्राम में इसने ऐसा कहा है कि ये खंबा है, इसकी ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी है, तो खंबे की ऊंचाई हमें h मान लेते हैं। ओके
ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और इसने ये कहा है कि खंबे के सिरे से और भूमि पर एक रस्सी तनी हुई है जिस सर्कस चल रहा है। ओके, सर्कस, और इसकी जो लंबाई क्या दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर। ओके, तो इससे हमें कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है। तो आपको पता है कि लंब और कर्ण किसका होता है? लंब और कर्ण होता है साइन थीटा का। तो हम त्रिभुज एबीसी को लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? एबीसी में होगा ए बी अपॉन हमारे पास है कर्ण ए सी इजकल टू क्या होगा? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। उसने कहा है कि जो भूमि से और जो तनी हुई डोरी है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ए बी की वैल्यू है हमने एच मानी है। ए सी की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर दे रखी है। और जो साइन थीटा, थीटा इजकल टू क्या है? 30 डिग्री। तो साइन क्या हो गया? 30 डिग्री। ओके, तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो एच बटे 20 इजकल टू क्या होगा? 1/2। ओके, तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आएगी? एच की वैल्यू आ जाएगी इसे, एच की वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, ये एच क्या था? ये एच था खंबे की जो ऊंचाई थी। यही हमें बताना था कि खंबे की ऊंचाई क्या है। ये तनी हुई जो डोरी है उसकी हमें 20 मीटर दे रखी है और एच हमने ज्ञात कर लिया। ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर और पेड़ की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए। तो हमें ये h ज्ञात करनी है। तो माना ये पेड़ का कुछ x भाग है वो टूटकर जमीन को सी बिंदु पर छू रहा है। तो ये इसका एक्स पार्ट टूट रहा है। तो पूरी पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? एच प्लस एक्स होगा। और जो छू रहा है तो वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हमें इसको बता रखा था। और जो पेड़ का शिखर है और इनका जो तना है इनके मध्य जो दूरी है वो क्या दे रखी है? 8 मीटर दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है? ये पेड़ की ऊंचाई हमें एच ज्ञात करनी है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? हम एबीसी को लेकर चलेंगे। त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है? ए बी अपॉन क्या है? बी सी इजकल टू होगा tan थीटा। ए बी की वैल्यू है एच, बी सी की वैल्यू है 8, tan थीटा, थीटा इजकल टू है 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी? h इजकल टू आ जाएगा 8/√3। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू याद करनी है। x की वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे? आधार लेंगे और कर्ण लेंगे और आधार लेंगे। आधार और कर्ण किस में होता है? ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए आधार और कर्ण किसका? कोस थीटा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोस थीटा को यूज में ले सकते हैं। तो कोस को यूज में लेंगे तो क्या ऊपर आधार होगा। तो आधार हमारे पास क्या है? आधार है BC अपॉन क्या आएगा? AC इजकल टू होगा कोस थीटा। ओके, तो कोस थीटा, थीटा इजकल टू हमारे पास क्या दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। ओके, तो BC हो गया 8, AC हमारे पास हमने x माना था। तो कोस 30 डिग्री x/8/x, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास h की वैल्यू आ गई। तो पूरे पेड़ की जो ऊंचाई थी वो हमने क्या माना था? मतलब BC इजकल टू क्या होगा? BC इजकल टू h प्लस x। तो h हमारे पास है 8/√3 प्लस में x क्या है? 16/√3। तो इसमें क्या आएगा? √3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो √3 को हम कॉमन लेंगे, क्या आएगा? √3 कॉमन आ गया। तो ऊपर क्या बचेगा? 8 + 16। ओके, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 24/√3। तो मैंने बताया था नीचे रूट की संख्या तो आप परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे होगा? ऊपर नीचे रूट, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दे रखा तो ऊपर नीचे इसी संख्या से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा हमारे पास 24√3 और नीचे क्या आ जाएगा? 3। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या आएगा? 8√3। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? BC की वैल्यू आ जाएगी 8√3। ओके, BC की वैल्यू हमारे पास 8√3 आ गई है। यही हमें बताना था। जो पेड़ की जो ऊंचाई है h वो बताइए। ऊंचाई हमने क्या ली थी? h ली थी। x पार्ट इसका टूटकर यहाँ पर आ गया तो h प्लस x क्या हुआ? इस पेड़ की ऊंचाई होगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। देखिए, ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसके शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। जबकि अधिक जो पहले 5 वर्ष से अधिक बच्चे हैं उनके लिए वो 3 मीटर ऊंचाई का एक अधिक ढलान वाला फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें क्या है कि दोनों प्रत्येक स्थिति मतलब दोनों फिसलन पट्टी की जो लंबाई थी वो क्या होगी वो हमें बतानी है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम है।
इसमें क्या दे रखा है, ये 5 वर्ष के जो बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए वो 1.5 ऊंचाई, जिसका शिखर 1.5 ऊंचाई वाला एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, और इसकी फिसलन पट्टी जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। और एक वो बनाना चाहता है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, वो उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी 3 मीटर दे रखी है हमें, और फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट को लेकर चलेंगे। केस फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज एबीसी को लेकर चलेंगे। त्रिभुज एबीसी में तो हमारे पास लंब दे रखा है ए बी अपॉन क्या है ए सी, इसको तो इसमें देखिए लंब बटे करण दे रखा है, तो लंब बटे करण किसका होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा ओके। तो ए बी की वैल्यू 1.5 बटे एक्स इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम इसमें साइन 30 की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर साइन 30 है ओके। तो ये आ गई 1/2, तो इससे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 मीटर, ये हो गई एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से ये हम केस फर्स्ट को लेकर चले हैं। अब हम केस सेकंड को लेकर चलेंगे। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, एक पी क्यू दे रखा है, और पी आर को हमने मान लिया है 60 डिग्री का कोण दे रखा है, तो इसमें भी साइन थीटा लगेगा, क्योंकि हम क्या लंब और करण को लेकर चलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। पी क्यू की वैल्यू क्या है 3, और पी आर की वैल्यू हमारे पास है वाई, और थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन 60 ओके। थीटा इक्वल टू हमें साइन 60 दे रखा है। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2, तो यहाँ पर क्या आएगी 3/y इक्वल टू क्या आएगा, √3/2। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू क्या आएगा 6/√3। तो मैंने बताया था रूट नीचे में आ जाए तो आप परिमेयकरण कर देना, परिमेयकरण करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाए, 3 से 3 6 कैंसिल आउट हो, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2√3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमें ये बताना था पहले छोटे वाले जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई बतानी थी, छोटे वाले का हम केस फर्स्ट लेकर चले त्रिभुज एबीसी में लंब और करण को लेकर चले, तो x की वैल्यू आ गई। और हम सेकंड केस को लेकर चले पी क्यू आर, इसमें 2 स्थिति दे रखी है, आप पहले फर्स्ट स्थिति को लेकर चले आपको इसकी लंबाई आ जाएगी, आप सेकंड को लेकर चलेंगे तो आपकी y की आ जाएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। आपको डायग्राम अलग अलग दे रखे थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया, सॉरी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि भूमि एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर यूनियन कोण 30 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दे रखा है, हमें ये दे दे इन दोनों के मध्य दूरी 30 मीटर दे रखी है, ये मीनार है, उसकी ऊंचाई हमें h ज्ञात करनी है, और ये मीनार शिखर के साथ यूनियन कोण 30 डिग्री का बना रही है। ये चीज जो हमें दे रखी है वो मैंने लिख ली है। तो हम जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था उसी क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी के बेस पर है। त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार दे रखा, तो हम tan थीटा का यूज में लेंगे, तो ए बी अपॉन क्या आ गया बी सी इक्वल टू tan थीटा। तो हमारे पास क्या है, tan थीटा के स्थान पर हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3। तो ए बी अपॉन क्या आ गया h अपॉन 30 इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 30√3। तो मैंने आपको कहा था नीचे रूट में कोई भी संख्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, तो उसको हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे, 30/√3 इंटू √3/√3। तो ये क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 30√3 अपॉन में क्या आएगा 3। तो ये हमारे पास h की वैल्यू क्या आएगी, इससे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी h इक्वल टू 10√3 ओके। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। ये हमें बताना था, ये h क्या था, h थी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी थी। ये सिंपल सा आपका फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है, भूमि से 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है, और पतंग से लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी झुकाव 60 डिग्री का है, और मानकर चलिए डोरी कोई ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये तनी हुई डोरी है, यह पतंग है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि हमें ये दे रखा है कि जो पतंग है वो भूमि से 60 मीटर ऊंची है, 60 मीटर ऊंची है, और जो डोरी है वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये तनी और डोरी की लंबाई हमें पूछी गई है। तो त्रिभुज एबीसी को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, हमें लंब और करण दे रखा है, तो लंब और करण लेंगे तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो लंब है हमारे पास ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा। ए बी की वैल्यू है 60, और थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या दे रखा है 60 डिग्री, सॉरी। ए सी क्या है हमारे पास x, तो साइन क्या है हमारे पास 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। तो 60/x इक्वल टू क्या आएगा √3/2। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 इक्वल टू 120,
और x इजकल टू हमारे पास आएगा 120/√3। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण कैसे करेंगे, x इजकल टू 120 बटे क्या था √3 इंटू √3 तो ऊपर क्या जाएगा, x इजकल टू क्या हुआ 120/√3 बटे नीचे क्या था 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 40/√3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या था, एक पतंग थी, इसका कोई भी भूमि पे कोई बिंदु सी से टाइट बांधी हुई है, तनी हुई डोरी है। तो इसकी हमें क्या लंबाई पूछी है और जो हमें बता रखा है कि जो पतंग है वो भूमि से 60 मीटर ऊंची है, ये फिक्स हमें दे रखा है। तो हमें आधार और करण दे दिया, तो हमने क्या किया था